60,000। हम यहाँ 1 घंटा शांति से नहीं बैठ सकते। 1 घंटा हम सुन नहीं पा रहे हैं। बस बैठे इधर उधर घूम रहे, गिर रहे, घूम रहे, कभी फोन आ रहे, कभी मोबाइल देख रहे, कभी इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे। अब जिन शक्ति को पाने के लिए इतनी साधना है, एक पैर पे खड़ा है, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, जागना नहीं, कुछ भी नहीं, बस साधना। बस क्या है, मुझे सारी जितने पंचमहाभूत है, सारी शक्तियां हैं, मेरे वश में हो जाए, और मैं जो कहूँ, मैं जो सोचूं, मेरी जो बस वही हो जाए, और मिल जाती है। रावण को 14 चौकड़ी का राज्य भगवान ने दे दिया, भगवान शंकर महात्मा जी। चौकड़ी गलती है, आपको समझती चौकड़ी क्या है? नहीं, जरा सुन लो कान खोल के। चौकड़ी बोले तो 32 लाख से कृतयुग, 16 लाख से त्रेत युग, 8 लाख से द्वापर युग, 4 लाख से कलियुग। एक चौकड़ी के 60 लाख साल। कितने? एक चौकड़ी के 60 लाख साल। वैसे 14 चौकड़ी, गुनो उसको, करो दुगना, 14 को 60 से गुनो, इतने साल का सुख दे दिया भोले भक्त शंकर जी ने। और सारी लंका स्वर्ण की कर दी, सारा दे दिया। लेकिन क्या शांति मिली रावण को? खुशहाली से रहा? जाना ही पड़ा ना सब छोड़ के। हमारे विश्वामित्र, जिन्होंने भी 60,000 साल तपस्या की, विश्वामित्र ने, वो राजा है, लेकिन इच्छा है कि मुझे राजर्षि बनना है। राजपाट सब छोड़ के 60,000 साल तपस्या की और सारी शक्तियों को प्रसन्न कर लिया। लेकिन एक गलती हो गई, सारा जिधर का उधर हो गया, सारा जिधर का उधर हो गया। यही सोच के चल रही हम जिंदगी, हम काट रहे हैं कि कुछ मिले मिले, लेकिन सब मिलने के बाद भी भगवान कहते हैं सारा नश्वर है। हम जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, दुनियादारी के पीछे दौड़ रहे हैं, नाम शाम शौहरत के लिए दौड़ रहे हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? हम भगवान के लिए कितना समय दे रहे हैं? उसकी साधना में, उसका स्मरण करने में, उसकी सेवा करने में, उसको प्रसन्न करने में हम क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए हमारे पास क्या है? वैसे तो 2 हाथ और 1 सर दिया है। भगवद गीता में कहा, 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पौरुतम अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम, हम जो पत्ते लेते ना, पान के पत्ते, वो पत्ते नहीं है, याद रखना कभी, वो पत्ते नहीं, भगवान को वो पत्ते नहीं चाहते हैं। हमारा ये देखो पंजा, ये पान के जैसे आकार का है, और ये डेट है, यहां से डेट है। पत्रम, ये हमेशा भगवान के सामने जुड़ा रहे, ये भगवान के सामने जुड़ा रहे, बस यही है प्रार्थना भगवान की। कि जो हाथ इधर उधर जोड़ते हैं, हम कहां कहां नहीं हाथ जोड़ रहे हैं। आप ही मेरे भाग्य विधाता है, आप ही हमारे सब कुछ करने वाले हैं। कहां कहां नहीं हाथ जोड़ते हम, किसको किसको हाथ जोड़ते नहीं। 4 कौड़ी की जिसकी कीमत नहीं, उसके सामने हम हाथ जोड़ देते। या दुनियादारी के चक्कर के लिए। लेकिन भगवान बोलते कि ये पत्र मेरे लिए है, तो हाथ मैंने आपके लिए, मुझे मेरे दर्शन के, मेरे नाम की ताली बजाने के लिए दिए हैं, और मेरे लिए जोड़ने के लिए दिए हैं। इसलिए पत्रम पुष्पम, यानी हृदय कमल जो है, जो अत्यंत कोमल मृदु है, वो हमेशा उसमें मेरे लिए वास है। हमेशा परमेश्वर को हृदय में बसाना, इसको परमेश्वर को हृदय में स्थिर करना। पत्रम पुष्पम, ये हृदय कमल पुष्प मुझे अर्पण कर। हम कहाँ का नहीं दे रहे, हमारा दिल हृदय, तो क्या क्या बातें हैं, कहाँ का नहीं दे रहे। सारी बातें आपको पता है, ये कहीं पर भी चला जाता है। अरे इतना सस्ता है क्या, ये हृदय इतना सस्ता है, हम किसी को भी दे बैठे।
ये तो खाली ईश्वर को देने के लिए है, ईश्वर को यहाँ बिठाने के लिए है। ख्याल रखो जरा, कान खोल के सुन लो। अरे इस फूटी कौड़े के लिए, फूटी जीवन के लिए हम कहाँ नहीं ये कर रहे, उसके नाम के ऊपर रो रहे, दौड़ रहे, आत्महत्या कर रहे, भाग रहे, दौड़ रहे पीछे, सारी रिश्तेदारी को, माँ बाप को वो भूल दे रहे। दिल, क्या दिल? वो तो भगवान के लिए है, भगवान को देने के लिए है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फलम यानी कि मस्तक, ये श्रीफल है। इसको श्रीमुख कहा गया है, चेहरे को, और मस्तक को श्री। ये परमेश्वर के लिए समर्पित होना है। मत्था कहाँ टेकना है? परमेश्वर को समर्पित करना है। ये फल श्रीफल, ये श्रीफल है, ये भगवान को समर्पित करना है। हम कहीं पर भी मत्था टेक देते हैं। हमारे शरीर में जितनी शक्तियां हैं, ये जो चोला बना है मनुष्य देह का, इसमें 81 करोड़ 1.25 लाख 10 शक्तियां हैं। सोच लेना, समझ लेना जरा, इतना सस्ता नहीं है। लेकिन सबसे ऊपर का जो भाग है सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि पैर के उंगली से, अंगूठे से लेकर सिर के यहाँ बाल तक सारी शक्तियां हैं। इसमें जो सबसे ऊंचा कार शक्ति है चैतन्य माया, इसको ब्रह्मांड कहते हैं, ये यहाँ पर स्थापित है। सबसे ऊंची, सबसे शक्तिशाली, वो परमेश्वर की दासी है, ईश्वर की सेवक है। जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं वो माया करवी कर रहे हैं। जो कुछ भी संसार में चल रहा है वो माया करवी। सृष्टि की सृजन, सृष्टि का संहार, ये माया करवी है, माया ही कर रही है। और सबसे ऊंचा यही है। और ये परमेश्वर चाहते कि ये मेरे चरणों के ऊपर आकर गिरे, मेरे चरणों पर ये मस्तक आप रखे, इधर उधर रखने के बजाय इस ईश्वर के चरणों में रखना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम यानी कि आँख से जो गिरने वाला पानी है। हम पानी बोले तो ये लोटा भर के वो पानी नहीं, हमारे आँख में पानी भगवान के लिए होना चाहिए। जो भी हम विधि करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, तो बस हमारे आँख में 2 बूंद आंसू आना बहुत जरूरी है। उसको भगवान ने कहा है कि ये भी मुझे अर्पण करो, क्योंकि कठिन होते हैं, जीवात्मा बहुत कठिन है, उसको कुछ लगता नहीं, कुछ होता नहीं, भाव ही नहीं निकलता। लेकिन भगवान बोलते हैं कि आप जो भी विधि करेंगे तब आपके आंख में आंसू आने बहुत जरूरी है। ये तो मुझे अर्पण करो, यही भगवान चाहते हैं। और इसके बाद क्या होगा? पत्रम पुष्पम फलम तो यो में, जो भक्त है, जो भक्त मुझे अर्पण करता है उसका मैं सारा बाकी का कारोबार मैं खुद चला रहा हूं। तदहम भक्ति पौरतम अस्नामि प्रयताति, वो भक्त मुझे प्यारा है। बस जो भक्त ऐसा चल करता है, जो इस विधि पे है, वो भक्त मुझे प्यारा है। इसलिए यहाँ कबीर यही कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, सबकी तरफ से उसकी दृष्टि समान है। जैसे संस्कृत में एक श्लोक आता है, अयम नीच परो वेत्ति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि हम दुनियादारी में फंसे उलझे हुए लोग हैं। हम जब अयम नीच, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी लड़की है, ये मेरी माँ है, ये मेरी रिश्तेदार है, तो जरा झुकाव उधर हो जाता है। हम पंगत में खाना क्यों ना परोस रहे हो, लेकिन तभी भी जरा एक कबार उधर ज्यादा जाएगा। तो अयम नीच परोगे, ये मेरा है, ये मेरा है, उसको जरा थोड़ा ज्यादा आग्रह करते हैं। यहाँ होते का नहीं, लेकिन शादी ब्याह के पार्टी में तो जरूर होगा। अयम नीच परो व्यक्ति, इस कम सोच वालों की विचारधारा है, जिनकी विचारधारा सोच कम है, कमजोर है। मेरा 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 जो करता रहता है उसी की ये सोच है। लेकिन उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो सारे सृष्टि को मेरा, ये सारी सृष्टि मेरी है, ये मेरे भगवान ने दिया हुआ सारा संसार है, बस सब मेरे ही मेरे है। ये सोच कर जो क्रियाकर्म करता है उसकी देखने का नजरिया व्यापक है।
सबके लिए उसकी समदृष्टि है। लेकिन सूरज निकलता है तो सबके लिए रोशनी है।